नमस्कार, मैं आचार्य आशीष पांडे। आज हम ज्योतिषी में थोड़ा और नॉलेज गेन करेंगे। उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में हमें जब लगन चार्ट प्रिपेयर होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है। टोटल हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है जो बेसिक चीज़ें हैं। हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 4 चीज़ें अगर हमें पता है तो हमारी लगन कुंडली रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम अपना हॉरोस्कोप उसमें रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी। टोटल हमारी कितनी राशि होती है, कितने हाउसेस होते हैं एंड कितने प्लैनेट्स होते हैं। टोटल हमारे 12 राशि होती है जो कि नंबरिंग फॉर्म में, मतलब 1 2 3 1 से लेकर 12 तक हमारे लगन चार्ट में दिखाई देता है। दूसरा होता है हाउसेस। हाउसेस हमारे होते हैं फिक्स 1 से लेके 12 तक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो चलता है। और थर्ड होता है हमारा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते हैं हमारे टोटल 7 और 2 होते हैं हमारे छाया ग्रह जिसे हम शैडो प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने मतलब बता दी आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है हाउसेस में। टोटल हमारे जो 12 हाउसेस होते हैं उसमें हम किस घर से क्या क्या चीज़ें हम रीड कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट हाउस में आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस हमारा जिसे हम कहते हैं लगन, लगना जिसे कहते हैं, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारे लगन कुंडली में। फर्स्ट हाउस में हम अपना देखते हैं सबसे पहले बिहेवियर उसी से पता लगता है, हमारा कैरेक्टर उसी से पता लगता है, हमारा नेचर उसी से पता लगता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उसी से पता लगती है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन ऑल्दो सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी अपनी जगह पे, बट फर्स्ट हाउस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर जिसका लगन स्ट्रांग होता है ना, तो लगन स्ट्रांग होने की वजह से जो उनकी जो कमजोरियां होती है ना वो एक तरीके से खत्म हो जाती है। लगन स्ट्रांग होने की वजह से विल पावर मिलती है उसमें। सेकेंड हाउस होता है हमारा 3F जिसे हम कहते हैं। उसमें फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये 3 चीज होती है सबसे मस्ट। फाइनेंस हम इसी में देखते हैं, फैमिली से रिलेटेड देखते हैं हम इसी में देखते हैं कि कितना मतलब हमारा बैकअप बहुत अच्छा है, कैसा है, पीछे खानदानी कैसा है, वो सारी चीज़ें हमें सेकंड हाउस बताता है। फूड, खान पीन से रिलेटेड हमारा कैसा है, स्ट्रांग है हम बैक पीछे से, या अभी हमारी करंट सिचुएशन कैसी है, वो सारी चीज़ें हम सेकेंड हाउस में देखते हैं। उसके बाद हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं स्पीच, हमारा बोलचाल, वे ऑफ टॉक, कि कैसा हम बोल रहे हैं, मतलब सॉफ्ट स्पोकन है, हार्श है, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब देखी जाती है स्पीच से रिलेटेड सेकेंड हाउस में। थर्ड हाउस हमारा हो जाता है भाई बहन का घर, एक तो हो जाता है छोटे भाई बहन जिसे हम कहते हैं। प्लस इसी घर में हम अपनी हॉबीज देखते हैं। कुछ लोग देखा होगा आपने कि अपने हॉबीज को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी हॉबीज पहले क्रिकेट में रही होगी, उसके बाद वो प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनका थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है काफी, तब वो अपनी हॉबीज को कन्वर्ट कर पाते हैं अपने प्रोफेशन में। ऐसे कुछ लोग चेस खेलते हैं, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, ये सारी चीजें वो अपना अडॉप्ट कर लेते हैं प्रोफेशन वे में। तो थर्ड हाउस में हम ये चीज देखते हैं। प्लस हम क्या देखते हैं, डिसीजन मेकिंग, कि हम अगर थर्ड हाउस किसी का कमजोर है तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है लाइफ में। कॉन्फिडेंस की कमी होना, तो थर्ड हाउस अगर हमारा कमजोर है तो हम प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाते और कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। तो ये बेसिक चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है क्योंकि मोस्टली चीजें हमें फोर्थ हाउस में मिल जाती है। जैसे कि हैप्पीनेस, घर का माहौल कैसा है, वो सारी चीजें हमें फोर्थ हाउस में पता लगती है। सेकंड इसी में होता है हमारा वाहन, व्हीकल, ये मतलब हमारा व्हीकल से रिलेटेड हमारे पास है नहीं है, ये सारी चीजें हमें फोर्थ हाउस से पता लगता है। तीसरा हम माता का घर जो होता है इसी को कहते हैं, मदर की हेल्थ से रिलेटेड ये सब चीजें हम इसी में देख सकते हैं। फोर्थ, जैसे ये माता का घर होता है तो फादर इन लॉ का घर भी हमारा फोर्थ हाउस कहलाएगा। अपोजिट होता है कि 10th हाउस होता है वो हमारे पिता का घर होता है, तो वो मदर इन लॉ का घर हो गया, तो वो ऑपोजिट हो जाता है उस फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हैप्पीनेस हम इसी में देखते हैं, गाड़ी, वाहन जिसे हम गाड़ी को, प्लस हम प्रॉपर्टी भी इसी में देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर फोर्थ हाउस हमारा स्ट्रांग है, कई लोगों का देखा होगा कि मनी ब्लॉकेज हो जाता है प्रॉपर्टी खरीदते हुए, तो उस टर्म पे ये होता है कि फोर्थ हाउस उनका कमजोर रहा होगा, इस वजह से ये सारी कंडीशंस उनके साथ आ जाती है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ हाउस। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, एजुकेशन प्लस
संतान भाव जिसे हम कहते हैं, चाइल्ड से रिलेटेड इसी घर में, बुद्धि माइंड भी हम इसी में देखते हैं। ठीक, या एजुकेशन से रिलेटेड की कैसी एजुकेशन रहेगी, बुद्धि कैसी हमारी रहेगी, विचार हमारे कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी में देखते हैं 5th हाउस में। और संतान भाव भी हमारा यही बताता है। इसके बाद आता है हमारा 6th हाउस। 6th हाउस जिसका स्ट्रांग होता है उसको आगे पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी रहती है। 6th हाउस में सबसे पहले हम देखते हैं 3 चीज, रोग, ऋण, रिपु। हेल्थ होता है हमारा, लीगल एक्टिविटीज जितनी होती है, और कर्जा, ये 3 चीजें इसमें देखी जाती है। उसके बाद नेगेटिव फ्रेंड्स, जो एनिमीज जिसे हम कहते हैं, वो भी 6th हाउस में ही देखा जाता है। हाँ, और जॉब से रिलेटेड भी हम 6th हाउस में देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड खासकर, कि जिनका एक तरीके से योग बनता है कि गवर्नमेंट जॉब में कैसा उनका योग रहेगा। अगर जिसका 6th हाउस मतलब बहुत स्ट्रांग होगा प्लस 10th हाउस, तो उनके गवर्नमेंट जॉब के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 6th हाउस में हम ये बेसिक चीज़ें देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा 7th हाउस। 7th हाउस हमारा इंडिकेट करता है पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो जाता है। पार्टनर हम कंसिडर करते हैं वाइफ को भी। ठीक है, जैसे लड़के की कुंडली है तो उनकी जो 7th हाउस होगा वो वाइफ का घर माना जाता है, और अगर लड़की की कुंडली है तो उनके हस्बैंड का 7th हाउस उनका कंसिडर किया जाता है। तो ये 2 चीज हम इसमें देखते हैं। प्लस हम फ्रेंडशिप का भी घर इसी में देखते हैं, लव से रिलेटेड इसी में देखते हैं। प्लस इसके बाद आता है हमारा 8th हाउस। 8th हाउस हमारा होता है गहरी खोज का घर भी होता है, जो कि हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। दूसरा हमारा उसमें देखा जाता है फॉरेन से रिलेटेड, कि जर्नी से रिलेटेड बेसिकली हम कह सकते हैं उसमें, कि हमारी जर्नी कैसी रहेगी आगे जाके, और हमारा आगे विदेश का भी योग, जैसे 12th हाउस भी बताता है हमें विदेश का योग, प्लस 8th हाउस भी हमें बताता है कि विदेश का योग बनेगा या नहीं बनेगा। वो सारी चीज़ें हमारी, विदेश की यात्रा होगी या नहीं होगी, वो सारा हमें 8th हाउस बताता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस एज, आयु भी हमें 8th हाउस बताता है। तो ये बेसिक 8th का मैंने आपको बता दिया। प्लस 9th हाउस का मैं आपको बताता हूँ। बेसिक 2 चीजें इसमें देखी जाती है। एक तो देखा जाता है रिलीजन से रिलेटेड, दूसरा देखा जाता है हमारा भाग्य स्थान से। जिसका भाग्य स्ट्रांग होगा उसका 9th हाउस स्ट्रांग होगा ही होगा। 9th हाउस जिसका स्ट्रांग है उसको, जैसे ये होता है ना कि हमने 40% एफर्ट्स भी लगाए तो हमें 70% गेन मिल रहा है उसका, तो उसका 9th हाउस बड़ा स्ट्रांग होता है। अब एस्ट्रोलॉजर्स का क्या होता है, जैसे ये हमारा रिलीजन से रिलेटेड भी हो जाता है। हमारे जो रिलीजियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होते हैं पूजा पाठ में, जाप करने में, तो उनका 9th हाउस स्ट्रांग होता है। इवन जो मेडिटेशन बहुत करते हैं उनका भी 9th हाउस स्ट्रांग होना बहुत अत्यंत जरूरी है, तभी वो मेडिटेशन कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हमें 9th हाउस स्ट्रांग होना बहुत अत्यंत जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस हमारा होता है प्रोफेशन का। प्रोफेशन प्लस पिता भाव भी यही हमें कहते हैं, इसी को कहते हैं। एंड मदर इन लॉ, मैंने आपको बता दिया था पहले कि मदर इन लॉ का भी इसमें हम हेल्थ, स्वभाव, सब चीज़ें हम 10th हाउस में देखते हैं। तो एक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद आता है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस में हम सबसे पहले देखते हैं इनकम से रिलेटेड, इनकम, लॉस, गेन, ये सारी चीज़ें हमें 11th हाउस बताता है। इसके बाद आता है हमें हमारा 12th हाउस। 12th हाउस में सबसे पहले चीजें देखी जाती है एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा, प्लस फॉरेन सेटलमेंट की बाहर हमारा योग कैसा है बाहर रहने का। जेल योग भी हमें 12th हाउस ही बताता है। एक्सपेंसेस, खर्चे से रिलेटेड मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बेसिक चीजें मैंने आपको सारे हाउसेस की कवर करवा दी है। बाकी मैं आपको रिटन फॉर्म में भी सारी चीजें समझाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ आएगा। इसके बाद हम राशि से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कौन सी राशि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो सब चीज़ें मैंने आपको थोड़ा धीरे धीरे एक क्लास के साथ आपको समझाता रहूँगा। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स हो गए हैं हाउसेस के, कि हम हर हाउस में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, हर हाउसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये बेसिक फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे जाके हम राशि के बारे में पढ़ेंगे, प्लस प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जाके हम उसके बाद हमारे एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जाके हम जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने हॉरोस्कोप को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, हम हॉरोस्कोप बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई फिर यूज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें जिससे ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम अपना चार्ट रीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको।
आगे फर्दर आप अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बाकी मेरे को कमेंट करिए कि कौन कौन से टॉपिक में मैं आपको समझा सकूं आगे, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या रेमेडीज़ मैं उसमें बता सकता हूँ। वो सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, बस बेसिक कि मतलब आप किस टॉपिक से रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं। बाकी मेरा नंबर अपडेट हो ही रखा है। अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए अपने चार्ट से रिलेटेड, तो मेरे को कॉल या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, मैं आचार्य आशीष पांडे।